सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़ा पीछे हट गया, पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। बूढ़ा हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, बूढ़े का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वह चुप रहा। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, कहा मेरा क्या कसूर है, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय गुजरता गया। निशा धीरे धीरे बूढ़े के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बैठा लेती। वह बूढ़े का सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। बूढ़ा पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन बूढ़े ने निशा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहां सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूं। बूढ़े ने नजरें झुका लीं। वह उस एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने एक दिन बूढ़े के हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया